सबसे पहले हमने आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, हार्डवेयर के बाद फिर हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, अब सॉफ्टवेयर के बाद अब हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट एक प्रकार का आपका पब्लिक नेटवर्क होता है, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है, और वो हमें कई प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, नेट बैंकिंग, या फिर कई ऐसी सुविधाएं हैं जो कि हमें इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और इंटरनेट, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन अगर यूज में लेना चाहते हो तो उसके लिए हमें आईएसपी के ऊपर सबसे पहले हमें कनेक्शन लेना पड़ता है। आईएसपी क्या होता है बेटा? आईएसपी एक प्रकार का आपका एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका बीएसएनएल, आपका जियो ना, आपका एयरटेल, ये सब जो हैं ये एक प्रकार के आपके आईएसपी होते हैं जो कि हमें इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और हम अपने कंप्यूटर के अंदर अगर इंटरनेट यूज में लेते हैं तो इंटरनेट जो एक्सेस करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन कहते हैं। ठीक है, फिर आपका ध्यान रखिएगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट यूज करते वक्त हम जो भी इसमें कंप्यूटर्स होते हैं, जो भी कंप्यूटर पे हम इंटरनेट यूज करते हैं, वो आपके नोड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके नोड्स कहलाते हैं। और एक कंप्यूटर के अंदर अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हो तो इंटरनेट बिना आईपी एड्रेस के हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि आपको अगर कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट यूज में लेना है तो उसके लिए पहले हमें आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद फिर हमें कंप्यूटर में जैसे ही हम नेट कनेक्ट करते हैं तो नेट कनेक्ट करते ही हमें एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है। क्या प्रोवाइड होता है बेटा? हमको आईपी एड्रेस। और जो आईपी एड्रेस होता है वो आपका एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि कभी भी एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से मैच नहीं होता है, जो कि इस प्रकार से होता है। और जो आईपी एड्रेस होता है, इस आईपी एड्रेस को हम वैसे तो बेटा 5 क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली हम 4 क्लासेस इसके अंदर यूज में लेते हैं, ए, बी, सी और डी। और जो ई क्लास जो होती है, 5वीं क्लास जो ई क्लास होती है, उसे हमने फ्यूचर के लिए सेव रखा हुआ होता है ताकि हम इसको बाद में यूज में ले सके। ठीक है, तो आपका जो इंटरनेट जो था, इंटरनेट के अंदर जो आपका आईपी एड्रेस था, उस आईपी एड्रेस के बेटा 2 वर्जन होते हैं। एक होता है आपका IPv4 और दूसरा होता है IPv6। जो IPv4 होता है ये आपका 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है बेटा? 32 बिट का होता है। और IPv6 जो IPv4 जो था उसके अंदर हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम ऐड कर सकते थे, लेकिन आजकल इंटरनेट का यूज इतना ज्यादा हो गया है कि अब हमें काफी सारे आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ने लग गई। तो इस वजह से हमने IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का यूज में लेने लग गए। इसके अंतर्गत हम काफी सारे कंप्यूटर्स को आप यूज में अपने कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इंटरनेट के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चंस कई बार आपके आ जाया करते हैं। जैसे कि कई बार पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है, इंटरनेट फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट मतलब इंटरनेट के फादर किसे कहा जाता है बेटा? विट सर्फ जो होता है उन्हें आपके इंटरनेट के फादर कहा जाता है। इन्होंने आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल भी उन्होंने ही विकसित किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1957 के अंदर अमेरिका ने आपका ARPA मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम की एक संस्था जो थी उसका आविष्कार किया था, उसकी खोज करी थी, जो कि जिसका मेन उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना था जिसके द्वारा हम काफी सारे कंप्यूटर को इसमें जोड़ सके। ठीक है, और 1969 के अंदर आरपा नाम की एजेंसी ने एक आरपानेट नाम का एक नेटवर्क तैयार किया गया था, जो कि आपका सबसे पहला नेटवर्क कहलाता है। और 1972 के अंदर रे टॉमिन्सन ने ईमेल को इंट्रोड्यूस किया था। और टिम बर्नर्ली ने
1989 और 90 के अंदर WW को डिजाइन किया था, और टिम बर्नर ली ने ही 1994 में URL को भी डेवलप किया था। ठीक है, फिर आपका आता है आपका याहू। तो 1994 के अंदर आपका जो याहू है, याहू को दो स्टूडेंट्स जो कि आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स थे, जेरी योंग और आपका डेविड फिलो, इन्होंने एक साल बाद 1995 में याहू के नाम से इसको लॉन्च किया था। और 2004 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे वो आपके जैसे मार्क जुकरबर्ग ने मतलब फेसबुक जो है, फेसबुक को इंट्रोड्यूस किया था। और 14 फरवरी 2005 में यूट्यूब नाम से भी इसका आविष्कार हुआ था। और उसके बाद आपका जो इंडिया के अंदर ये आपका जो इंटरनेट है, इस इंटरनेट की सेवा का स्टार्टिंग जो थी वो आपकी 14 अगस्त 1995 में बीएसएनएल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इसको चालू किया था। और आपके जो कंप्यूटर जो है, उस कंप्यूटर के अंदर हम उसके बाद इंटरनेट का यूज करने लग गए थे। ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट जो है, इंटरनेट को हम कहीं पे भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को हर जगह सब यूज में नहीं ले सकते। इसको यूज में लेने के लिए हमें काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक होना चाहिए आपका संसाधन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट जो है, इंटरनेट एक प्रकार का आपका पब्लिक नेटवर्क होता है। पब्लिक नेटवर्क मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इसको यूज में ले सकता है, लेकिन इंटरनेट को हम हर जगह, इन कई चीजें हैं, उन चीजों के बिना हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते। इंटरनेट को यूज में लेने के लिए हमारे पास एक तो संसाधन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संसाधन मतलब क्या हो गया बेटा, कि वह उपकरण जिसके ऊपर हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट यूज करेंगे। जैसे कि या तो वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है। और आपका फिर ये आप संसाधन होने के साथ साथ हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। मतलब तो ये हुआ कि इंटरनेट यूज में लेने के लिए हमारे पास एक तो संसाधन होना चाहिए, संसाधन होने के साथ साथ हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। अब आपके कंप्यूटर के अंदर हम इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट कई प्रकार के कनेक्शंस का हम यूज में लेते हैं। अब कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं बेटा, एक होता है आपका डायल अप कनेक्शन। कौन सा होता है बेटा, आपका डायल अप कनेक्शन होता है। और एक होता है आपका, एक तो होता है आपका डायल अप कनेक्शन, एक होता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन, एक होता है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एक होता है आपका लीज लाइन, एक होता है आपका ISDN। ISDN जो होता है, ISDN फुल फॉर्म आपकी इंटीग्रेटेड सब्सक्राइबर डिजिटल नेटवर्क होता है। और एक होता है आपका VSAT मतलब होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होता है। और एक आपका वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन भी होता है। तो ये जो है, ये आपके कई प्रकार के आपके इंटरनेट कनेक्शंस हैं, जिसको यूज में लेकर के हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा अभी चलन के अंदर आपका वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन जो है, ये आजकल सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है जियो के रूप में। हाँ, तो आजकल जो है हम वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा, मतलब बिना वायर के भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन का यूज में ले सकते हैं। ये जो वायरलेस कनेक्शन होता है वो आपके फ्रिक्वेंसी बैंड पर आधारित होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर के अंदर अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक तो संसाधन का होना चाहिए, संसाधन होने के साथ साथ हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ हमारे पास एक मॉडेम भी होना चाहिए। बेटा ध्यान रखिएगा, इस मॉडेम के बारे में भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो मॉडेम जो होता है, इस मॉडेम की फुल फॉर्म आपकी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होती है। तो मॉडेम जो शब्द है वो आपके दो शब्द से बना है, एक है आपका मॉड्यूलेटर और दूसरा होता है बेटा डीमॉड्यूलेटर। जो आपका जो मॉडेम होता है, ये मॉडेम आपके
डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के काम आता है। और बिना मॉडेम के हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते। अब कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में, मतलब डिजिटल डेटा को या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी मॉड्यूलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मॉड्यूलेशन कहलाती है। और आपके एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होता है उसे हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। जो मॉडेम की जो स्पीड होती है उसे हम वॉट द्वारा नापा जाता है, और जो मॉडेम की जो स्पीड होती है वो आपकी एमबीपीएस मतलब मेगाबाइट पर सेकंड के द्वारा इसे नापी जाती है। ठीक है। फिर आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आपके पास संसाधन है, इंटरनेट कनेक्शन है, मॉडेम है, तो आपके पास आईएसपी भी होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, इससे जो पहले जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आईएसपी क्या होता है बेटा। आईएसपी जो होता है, आईएसपी की फुल फॉर्म आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये हमें काफ़ी सारी आपकी इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो प्रोवाइड करने के काम आता है। बिना आप आईएसपी के कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपका बीएसएनएल है, मंत्रा है ना, और आपका जियो है। ये सब जो हैं ये सभी के सभी आपके आईएसपीज होते हैं। और फिर इसके बाद आता है आपका वेब ब्राउज़र। ये वेब ब्राउज़र जो है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये वेब ब्राउज़र जो होता है, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र जो होता है, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आपका जो वेब ब्राउज़र जो होता है, वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उनके कई सारे नाम हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है आपका गूगल क्रोम, दूसरा होता है आपका मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोर, यूजी ब्राउज़र, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोमियम। बेटे ध्यान रखिएगा कि आपके जो ये वेब ब्राउज़र्स होते हैं सिर्फ इतने ही नहीं होते, इसके अलावा भी और कई आपके वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। मतलब बिना वेब ब्राउज़र के हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते।